हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 12 पे डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस हम शुरू करेंगे आफ्टर द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को लेते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, एग्जांपल क्वेश्चंस को, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली जो हम डील करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल से डील करने का मतलब हम इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इन दो चीज़ों को फाइंड करते हैं, ठीक है। और इन दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम ये राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो इस तरह का होता है, आप सब जानते हैं। इसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। और बाकी इसमें एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा साइड होता है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट। और ये क्यों सबसे बड़ा साइड होता है इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ आप सबको, है ना, जब मैंने आपको ट्रायंगल समझाया था, है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, राइट। क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने ही जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड किया जाता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा ये कुतुब मीनार है, ठीक है। अब इस कुतुब मीनार का जो हाइट है उसको हम जनरली टेप से तो नहीं नाप सकते, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम मेजरिंग टेप लेकर जाएं और कुतुब मीनार की हाइट मेजर कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में विदाउट मेजरिंग द हाइट बाय द मेजरिंग टेप, हम विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सब से हम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुतुब मीनार है, तो इसकी हाइट अगर मुझे निकालनी है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्म्स की नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए, जिसमें हम समझेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उठना, ठीक है। तो अगर मैं किसी लंबे से ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा हूँ और मैं उसके टॉप को देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने सर को उठाऊंगा, है ना। अब सर को उठा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ तो एंगल बनेगा जो कि ऊपर की तरफ बनेगा, राइट। अब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल में क्या होगा, इस एंगल में हमारा जो कहलाएगा, इस एंगल का नाम वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हमारे आंखों के सीध से, हॉरिजॉन्टल से, जो ऊपर के तरफ जितना भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, हम जब उसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पर्सन खड़ा है और उसके आँखों से, है ना, उसके आँखों से उस कुतुब मीनार के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो हमारे सामने इस तरह से, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट के हाइट में हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के सामने ये पर्सन खड़ा है और इस पर्सन के आँखों से हम लेते हैं ऊपर तक का ये जो उसके हाइट जो रहा है और उसके बेस से ये जो एंगल है, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, राइट। तो चलिए आपको इसमें आगे एंगल ऑफ क्या होता है समझते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। देखिए, अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, यानी हम नीचे खड़े हों और ऊपर देख कर ही एंगल ऑफ एलिवेशन बना के फाइंड करें। ऐसा भी तो हो सकता है, हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हों और हमारे सामने कोई छोटी बिल्डिंग है ना, और उस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो मैं जिस बिल्डिंग पर खड़ा हूँ जो कि उस बिल्डिंग से ऊपर है, उसको देखने के लिए मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, राइट।
अब नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, मतलब मैंने अपने हॉरिजॉन्टल, अपने आँखों के सीध से अपना सर नीचे झुकाया, तो सर नीचे झुकाने का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन, डिप्रेस, राइट। तो जैसे यहाँ पर देखा हमने कि ये जो लड़की है, ये लड़की छत पे खड़ी है, ठीक है, बालकनी में खड़ी है, और ये इस फुटबॉल को देख रही है, राइट। तो इस फुटबॉल को देखने के लिए उसने अपने आँखों के सीध से नीचे की तरफ झुका कर देखा उस फुटबॉल को, अपनी आँखों को नीचे झुका कर, राइट। तो उसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना नीचे अपना सर झुकाया वो एक एंगल बना, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। अब चलते हैं आगे, देखिए तो देखिए अब बात करते हैं कि भाई हाइट निकालने के लिए जो टर्म्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो तो हमने देख लिया, राइट। अब हम चलेंगे यहाँ पर कुछ आगे और टर्म्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये ए बी ऑब्जेक्ट है ना, यानी ए और बी जो है ये हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज़ दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका बॉटम, ये बी पॉइंट, जो कि कहलाता है फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो ए पॉइंट है, जो उसका टॉप पॉइंट है, ये उसका हेड कह सकते हैं या टॉप कह सकते हैं, ठीक है, हेड या टॉप कह सकते हैं, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट के फुट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम d या डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर हम कह सकते हैं, राइट। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, राइट। अब ये जो ऑब्जर्वर है, हम उसकी सी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि उसकी आँख है, ठीक है। तो वो इस ऑब्जेक्ट के टॉप को देखा तो उसने अपनी आँखों को ऊपर की तरफ उठाया, यानी ये जो थीटा है इसको हम क्या कहेंगे? ये एंगल ऑफ क्या होगा? एलिवेशन होगा, राइट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करने के लिए हम आखिर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, है ना। जैसे जो भी चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं और जो चीज़ हमें गिवन होती है और जो चीज़ हमें अननोन होती है, उसको हम कंसीडर करते हुए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। मान लो कि ये एक टावर है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है, उस टावर का हाइट मुझे फाइंड करना है, लेकिन मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। डिस्टेंस दिया है, मान लो 10 मीटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, 10 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। और मान लो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें 6 डिग्री का है और हमसे पूछा गया कि फाइंड करो कि इस टावर का हाइट कितना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करना है, ठीक। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि मुझे ये बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस गिवन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा गिवन है। मुझे फाइंड करना है इस एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर को। तो अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जिसमें बेस आए और परपेंडिकुलर आए, ठीक। और एंगल तो भाई आएगा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो भाई ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे? टेन थीटा करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही तो चाहिए, है ना। तो अब हमने टेन थीटा ले लिया, तो यहाँ पर हमें थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है? 60 डिग्री, है ना। जो थीटा 60 डिग्री गिवन है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी हाइट जो हमें फाइंड करना है, और बेस हमें दिया हुआ है 10 मीटर्स, तो बेस की वैल्यू रखी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1060 की वैल्यू निकालेंगे। भाई हमें पता है 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, ठीक। तो 1060 की वैल्यू अगर √3 होती है तो हम यहाँ पर रख देंगे √3 बराबर ये हो जाएगा h/10, ठीक।
अब h/10 हो गया तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं भाई, h की ही वैल्यू निकालनी है ना, तो h को मैंने इधर रखा, 10 को उधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √3, इसको मैं लिख देता हूँ 10√3, ये हो गया 10√3 और यही हमारा आंसर होगा। भाई हमारा हाइट निकल गया 10√3, तो इस टावर का जो हाइट है वो कितना है, 10√3 है ना, तो हमें पता चल गया, राइट। तो अब इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक, और बहुत सिंपल होता है, बिलीव मी, हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम कुछ देखते हैं कि भाई यहाँ पर मान लीजिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है या ऑब्जर्वर जो होता है उसकी कुछ हाइट गिवन होती है ना, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो उस पतंग की हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर दे दिया कि भाई ये जो ऑब्जर्वर है उसकी नीचे ज़मीन, डेटम से, ज़मीन से जो हाइट है इस ऑब्जर्वर की वो 1.5 मीटर्स है, ठीक। अब 1.5 मीटर का तो ऑब्जर्वर हो गया, उसके बाद ये जो पतंग उड़ रहा है वो ज़मीन से हम उसकी हाइट लेंगे तो हम मान लेते हैं h है, ठीक है। लेकिन भाई ये 1.5 मीटर जो है वो तो इस h में से इतना चला जाएगा ना, 1.5 मीटर है ना, यानी मुझे ये जो हाइट मिलेगा उसके आँखों के ऊपर से वो हाइट मुझे कितना मिलेगा, h माइनस 1.5 मीटर्स मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम ये वाला ले लेंगे, है ना, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहाँ बन रहा है ना, गौर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है उसको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें से मुझे कितना ये हाइट निगलेक्ट करके यानी सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है ये वाला हाइट, राइट, ये परपेंडिकुलर, तो मुझे उसके हाइट को 1.5 मीटर को इस टोटल हाइट से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे मिलेगा ये वाला डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस मिलेगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। अब चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, पहले तो क्वेश्चन समझिए, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है, एक रस्सी है जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जैसे ये A और C है ना, ये जो AC है ये वो रस्सी है, 20 मीटर लॉन्ग रस्सी, ठीक, AC। अब वो कह रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब ये वर्टिकल पोल कौन सा है, ये AB वर्टिकल पोल है, ठीक, ये AB वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से ग्राउंड पे एक खूंटी मान लो, एक हुक है जो कि ग्राउंड पे है, और उस हुक से ये जो A जो कि टॉप ऑफ द टावर है या टॉप ऑफ द पोल है उस पे ये रस्सी बहुत टाइटली बांधी गई है ना, ये झुकना या बेंड होना नहीं चाहिए, एकदम टाइट है, ठीक है, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो हमने देखा कि ये भाई हमारा जो रस्सी है वो बहुत टाइटली यहाँ पर इस तरह से A से C तक बंधा हुआ है। अच्छा, और जो हमारा बेस डिस्टेंस है, मतलब इस फुट से इस हुक तक, ये जो है ये हमारा बेस डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब क्या इस डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, देख लेते हैं। भाई हमें दिया हुआ है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो कि हमें गिवन है, यानी ये हाइपोटेनियस तो हमें पता है, ठीक। उसके आगे दिया है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और भाई हमें ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल है आप लोग बताइए ये एंगल कौन सा होगा, एलिवेशन या डिप्रेशन, है ना। तो क्योंकि यहाँ से ये ऑब्जर्वर जो है वो ज़मीन पे है और हम टॉप को दे रहे हैं तो ये ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, राइट।
तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब आगे देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, यानी इस ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है ना। तो टू फाइंड में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी, राइट, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि हम इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं जिसमें हाइपोटेनियस आए और एंगल आए और हाइट आए, यानी परपेंडिकुलर। तो इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन थीटा में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि भाई मुझे ए बी निकालना है, अच्छा गिवन क्या है मुझे, तो मैं गिवन में लिख सकता हूँ, मुझे गिवन है ए सी की वैल्यू गिवन है जो कि 20 मीटर है ना। अच्छा थीटा की वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे एंगल ए सी बी गिवन है जो कि 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन आते हैं। अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, है ना, तो बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और यहाँ पे एक्चुअली ये जो थीटा है तो 30 डिग्री है, तो मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, राइट। अच्छा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता होगा, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 30 1/2 होता है। ठीक, तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 देते हैं बराबर। ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी हमें पता है 20। ठीक, तो यहाँ से ए बी बराबर जाएगा 20 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, है ना, और ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ए बी की वैल्यू में क्या मिल गई, 10 मीटर्स, राइट। तो दिस इज अवर आंसर। देखा आपने कितना सिंपल है, हमने बहुत आसानी से इस ए बी की वैल्यू निकाल ली जो कि हाइट ऑफ द पोल था, है ना। चलिए, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है भाई, मान लो कि एक पेड़ था हमारे पास, ये बना लिया मैंने पेड़, ठीक, ये पेड़ बना लिया इस तरह से, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल और ये है पेड़, ठीक है, ये हो गया पेड़। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। ठीक है, मतलब इसका कहना ये है कि भाई तूफान की वजह से, आंधी तूफान जो आया उसकी वजह से ये पेड़ जो है ना ये टूट गया। और टूटा कैसे, ये बीच से टूटा, ठीक, और बीच से टूटने के बाद ये ऐसे ज़मीन पर गिर गया, है ना, इस तरह से वो ज़मीन पर गिर गया, है ना। तो मान लो वो ज़मीन पर गिर गया तो ये भाई उसके ये सब झाड़ झंकार, है ना, और इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, है ना, तो ये हो गया हमारा पेड़। ठीक है, ये हमारा पेड़ का आधा पार्ट जो टूट के गिरा। ठीक है, तो ये पेड़ का आधा पार्ट जो टूट के गिरा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने देखा कि भाई क्वेश्चन में, अब भाई ये वाला पोर्शन तो टूट गया, है ना, और टूट के इस तरह से ज़मीन पे गिर गया, और गिरने के बाद वो जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। मतलब ये जो एंगल बना ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक, और ये तो भाई 90 डिग्री ही होती, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी इसके फुट से लेकर जो इसका टॉप टच रहा है ग्राउंड को, उस बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये 8 मीटर हो गया हमारे पास, ये 30 डिग्री वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
तो यहाँ पर पता है, यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली में हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये वाला टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हाइट ऑफ द ट्री जो है भाई, एक्चुअली में मैं इस ट्राइंगल में अगर देखूं, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा, इस ट्राइंगल में अगर गौर से देखूं तो भाई ये मेरा जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों को मिलाकर हाइट ऑफ द ट्री बन रहा है ना। मतलब कहने का ये है, ये जो h है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस से बन रहा है, राइट। इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा, राइट। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकालना है, पहले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर हम एक अननोन क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे मान लो कि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस मेरे पास गिवन है ना, एंगल गिवन है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, आप सबको पता है tan थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं लेता हूँ tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे दूसरे कलर से नाम, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है, ABC। तो चलिए अब मैं लेता हूँ यहाँ पे भाई, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB और बेस क्या है BC। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो tan 30 की जगह 1/√3 लिख लेंगे। AB हमें नहीं पता, यानी ये हमारा मान लो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, और BC हमें पता है 8 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो कि AB था, ये कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 8/√3, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर में जब रूट का वैल्यू आता है तो उसको हमें रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करना आई होप सबको आता होगा। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 8√3, तो ये हो जाएगा 8√3/3। तो AB की वैल्यू क्या आ गई 8√3/3, ठीक। तो ये हमारी AB की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम फाइंड करते हैं किसकी, AC की वैल्यू, है ना। तो AC की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन मैं ले सकता हूँ, ठीक। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन अगर मुझे लेना है तो बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, कॉस थीटा में, राइट। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, मैंने एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो इसमें कॉस जो है, कॉस होता है बेस ऑन हाइपोटेनियस, राइट। तो हम लेते हैं कॉस 30 डिग्री और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है BC और हाइपोटेनियस है AC। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, BC कितना है, BC 8 है और AC तो भाई हमें निकालना है। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 8 × 2/√3, है ना। तो 16/√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 16√3/3, ठीक। चलिए अब आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में AC की वैल्यू आ गई और AB की वैल्यू आ गई, और हमें निकालना था H, जो कि था क्या AB + AC था, ठीक। तो यहाँ पर AB की वैल्यू 8√3/3 है, प्लस AC की वैल्यू कितनी आई 16√3/3 आई, है ना। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो भाई कैसे जुड़ेगा, देखो LCM, ये तो वैसे तो लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस जो है डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगर मैं LCM 3 तो ऊपर 8√3 + 16√3 जुड़ जाएगा। तो ज़रा मुझे बताइए कि 8√3 और 16√3 जोड़कर कितना आएगा, हैं 24√3।
है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 24√3/3 और 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स हैं, 8 टाइम्स, है ना, 8 3 24। तो 8√3 फाइनली 8√3 मीटर कह सकते हैं हम, 8√3 मीटर इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस पूरे ट्री का जो हाइट आया वो कितना आया इस पूरे ट्री का, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई हाइट ऑफ द ट्री जो था वो कितना था, 8√3 था, 8√3 मीटर का। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो हाइट ऑफ द ट्री हमने निकाल लिया, ठीक, इसमें हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को जोड़ दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक, 8√3। तो आई होप आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में अब आसानी होगी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस थे जिसमें हमें बस इस तरह से निकालना था। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर माइनस करके फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना, है ना, और 2 एंगल्स वाले क्वेश्चन जिसमें 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, उसमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन या 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझिए, तब जाके नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस लेंगे एडवांस क्वेश्चंस, उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, टिल देन अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, पीछे जितने वीडियोस करवाए हैं उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख के भेजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आई विश यू गुड लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका बोर्ड है, अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।